अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री की। चैप्टर नंबर 8 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसकी आज वीडियो नंबर हमारे पास 2 है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। ओके, तो आई स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नोमेनक्लेचर ऑफ जो हमारे पास अल्कीन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जो इसका पहला पॉइंट वो है स्ट्रेट चेन अल्कीन्स। स्ट्रेट चेन अल्कीन्स आर नेम्ड एज डिस्कस अर्लियर। यानी कि ये बुक पर लिखा हुआ है, तो मैं इधर आप लोगों को अर्ज कर देता हूँ कि जो हमारे पास ये है स्ट्रेट चेन अल्कीन्स के हमारे पास सपोज हमारे पास एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कितने होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है? 4 कार्बन है और 10 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास एन ब्यूटेन है। तो ये इसकी मिसाल है स्ट्रेट चेन अल्कीन्स की। अब सेकंड पॉइंट है वो है ब्रांच चेन अल्कीन्स। ब्रांच चेन अल्कीन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। अब वो रूल्स क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, अब इसका मतलब क्या है? दिस चेन डिटरमाइंस द पेरेंट नेम फॉर द अल्कीन। है कि जब हम अल्कीन की नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारे पास होता है सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है कि हमने जो लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट चेन होता है उसको डिटरमाइन करना होता है, लोकेट करना होता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में जो लॉन्ग चेन क्या है वो ये है, ये वाली, जिसमें कार्बन की जो मिकदार है, तादाद है, वो ज़्यादा हो। ये हमारे पास क्या है? लॉन्ग चेन है। ओके, दिस द कंपाउंड इज हेक्सेन बिकॉज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेन्स 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास हेक्सेन कंपाउंड है। ओके हो गया। तो यहाँ नोट है, वो नोट क्या है? द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में नॉट ऑलवेज बी इन द स्ट्रेट लाइन। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो ये कार्बन है स्ट्रेट फॉर्म में हो, सीधी लाइन में हो, तब ही हम उसको लॉन्गेस्ट चेन तस्वर करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि वो लॉन्गेस्ट चेन वो ब्रांच चेन भी हो सकती है। इस तरह ये देखें, 1 2 3 4 5 6 हम इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन अब इस तरह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये लॉन्ग चेन ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह 7 लॉन्गेस्ट चेन ये है। इस तरह लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, इसमें 6 है और इसमें 7 है। तो हमने जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको कंसिडर करना होता है, ख्वाह वो स्ट्रेट हो या ब्रांच्ड हो। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? द अबव अल्केन इज हेप्टेन बिकॉज द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन 7। क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसलिए इसको हम हेप्टेन कहते हैं। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में हमने फर्स्ट जो पॉइंट था उसके दो दो वे से हमने उसको डिस्कस किया था। अब सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका मतलब क्या है? ये देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में क्या है कि ये हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन ये है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो हमने ये इसमें यही कहा गया है कि आपने यहाँ से गिनना स्टार्ट करना है। इधर से इस कार्बन को ना कार्बन नंबर 1 कहना है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है। ऐसे नहीं करना 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट है वो इस जानिब है। तो अगर ये इस यहाँ लगा होता तो हमने इधर से स्टार्ट करना था, फिर 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका ये मतलब है। तो अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल है, वो ये है कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7। तो लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास चेन होगी वो हमारे पास ये होगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मिकदार तादाद ज़्यादा है, इसलिए। ओके, तो अब जो हमारे पास ये होगा, ये एज अ बिहेव करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो ये नज़दीक यहाँ से 1 2 3। तो यहाँ 3 कार्बन पर ये लगा हुआ है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो ये तो 5वें कार्बन है। तो हमने वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से ये जो सब्सटेंस है नज़दीक हो। तो इसको हम नंबर 1 2 3 4 ऐसे नाम दे रहे हैं। अब नंबर जो मेरे पास पॉइंट 3 है वो है, ये देखें, यूज़ द नंबर ऑब्टेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल नंबर 2 टू डिजाइनेट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है? ये देखें, इन हेक्सेन द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट नंबर 2, इन हेप्टेन द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट
एट नंबर 3। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल दो दी गई हैं रूल नंबर 2 में, एक ये एग्जांपल, ये एग्जांपल है। अब इसका जो मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि हमने इधर नाम देना है कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है वो 2 कार्बन पर मौजूद है। ओके, और इस एग्जांपल में जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है वो 3 कार्बन पर मौजूद है। ओके, ये हमारे पास रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 है, नाउन द नेम and the alkane in order that the number is written first, then the name of the substituent and the parent name is written in the last। यानी कि पहले हमने किसका नाम लिखना होता है, जो हमारे पास अल्कीन में नंबर फर्स्ट रिटर्न ऑर्डर का नंबर लिखना होता है, फिर हमने किसका पेरेंट नेम का लिखना होता है, यानी कि चेन का नाम लिखना होता है, पेरेंट नेम यानी कि चेन का नाम। अब इसी की एग्जांपल ये लिखी हुई है हमारे सामने कि ये देखें, सबसे पहले देखें जो लॉन्गेस्ट चेन ये है हमारे पास, तो इसमें ये जो हमारे पास ये बिहेव कर रहा है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो ओके, तो ये कहा किस कार्बन पर है, 2 कार्बन पर है। तो ये जो ये है, ये वाला किया है, ये मिथाइल है। तो इस एग्जांपल में देखें कि लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये है। ओके, ये है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा है। तो यहाँ जो कार्बन है वो बिहेव कर रहा है एज अ मिथाइल। यहाँ ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो ये 2 मिथाइल है क्योंकि ये 2 कार्बन पर है। ये 3 मिथाइल है क्योंकि जो ये है ये 3 कार्बन पर मौजूद है। ओके, ये हेक्सेन है क्योंकि लॉन्ग चेन में 6 कार्बन है। ये हेप्टेन है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में जो मेरे पास 7 कार्बन है। ओके, अब रूल नंबर 5 है, व्हेन 2 और मोर substituents आर प्रेजेंट गिव ईच substituent अ नंबर corresponding टू इस लोकेशन ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। यानी कि ये एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन वो ये है हमारे पास। ओके, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये है। तो अब इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो अगर हम ये लॉन्गेस्ट चेन ले, अगर ये वाली, तो इसमें भी 6 कार्बन है। तो वो हमारी अपनी मर्जी है। ओके, आप जो मर्जी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि स्ट्रेट फॉर्म लिए तो आप हम इसी को कंसिडर करेंगे। तो ये 6 कार्बन है। ओके, हेक्सेन है। तो देखें दो सब, एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये मेरे पास मिथाइल है, ये मेरे पास क्या है, इथाइल है। ओके, तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जो नज़दीक सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये वाला है। तो हमने इधर से जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6। ओके, इधर से स्टार्ट नहीं करना, क्यों? क्योंकि अगर इधर से स्टार्ट कर 1 2, ये 3 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, लेकिन इधर 2 पे लगा हुआ है, तो हमने नज़दीक वाले कार्बन से स्टार्ट करनी होती है। ओके, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि इधर से हमने नंबर स्टार्ट की, लेकिन जब इसको हम नाम देंगे तो वो हम उल्ट कर देंगे। नाम इसको पहले पहले ये नाम देंगे 4 कार्बन पे, तो इसे लिखेंगे 4 इथाइल। ये इथाइल है मेरे पास, 2 कार्बन, तो ये इथाइल है। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ओके, हो गया। अब 6 रूल नंबर है, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम यूज दैट नंबर डिवाइस। अब इसकी एग्जांपल ये है, ये देखें कि लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये है। ओके, तो नंबरिंग हमने इधर से स्टार्ट करनी है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये दो ग्रुप, एक ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों सेम कार्बन पर है। हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर, क्यों? कार्बन 1 2 3, ये 3 पर, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो हमने नज़दीक वाले स्टार्ट करना है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो अब ये एक ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, ये मेरे पास इथाइल है, दो सब्स्टिट्यूएंट हैं एक ही कार्बन पर। तो अब इसको हम इस तरह नाम देंगे कि 3 इथाइल। 3 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थर्ड कार्बन पर है। 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, अब थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल, जब दो या दो से ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हों वो सेम हों, आइडेंटिकेट दिस बाय द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा एंड सो ऑन, मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूएंट हैज़ अ नंबर। अब इसको एग्जांपल के समझ सकते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास। ओके, इस एग्जांपल में हमारे पास लॉन्ग चेन ये है, तो हमने नंबर स्टार्टिंग इधर से कर लिया, इधर से कर लें, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इस भी यहाँ अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 2 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अगर यहाँ से 1 2 करें तो सेकंड पर लगा हुआ है। ओके, आप इधर से 1 2 3 4 कर लिया, इधर से 1 2 3, एक ही बात है। तो अब इसको देखें, ये भी जो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। ओके, तो इसको नाम देंगे हम 2 3 डाई डाई मिथाइल। डाई इसलिए क्योंकि दोनों सेम है, तो इसलिए 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसलिए क्योंकि 4 कार्बन है। अब ये एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग चेन है, इधर से नंबर स्टार्ट कर लिया, इधर से नंबर स्टार्ट कर लिया, अपनी मर्जी आप लोगों की।
तो एक इधर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगा हो, इधर भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो अब हम नाम कैसे देंगे? ये 2 ये वाला 2 इसके लिहाज से, फिर 2 इसके लिहाज से, फिर 3 इसके लिहाज से, ये फिर इसके लिहाज से। टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। टेट्रा क्यों आया? क्योंकि टेट्रा उस वक्त का यूज करते हैं जब 3 से ज़्यादा हों। ओके, अगर 3 होते फिर हम ट्राई लगाना था, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा 4 हैं तो इधर हम टेट्रा मिथाइल लगाएंगे। इधर 2 थे सेम तो डाई लगाया था, इधर 3 से ज़्यादा हैं तो टेट्रा लगाएंगे। इस एग्जाम्पल में 3 है सेम है तो इधर हम ट्राई लगाएंगे ये वाला। ओके, पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास, व्हेन 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ कंप्लीट फॉर सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन चूज द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब इसकी एग्जांपल है, इसको समझते हैं। इसमें ये कहा कि 2 चेन हैं जिनकी लेंथ वो इक्वल है। अगर इसको हम लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करें, इसमें कितने हैं? 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर इसको हम इस तरह कंसिडर करें, इस तरह, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये 2 इक्वल हैं, 2 हमारे पास क्या है? इक्वल लेंथ वाली चेन आ गई है। तो अब हमने उस चेन को कंसिडर करना है, देखना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर इसको हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये है और एक 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करें, इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करें, तो इसमें 1 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। तो हमने अगर 2 लॉन्ग चेन इक्वल है तो हमने उस चेन को कंसिडर करना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। तो इसलिए हम इस स्ट्रे को कंसिडर कर रहे हैं। तो इधर मेरे पास 4 में सब्स्टिट्यूएंट है। पहला क्या है? ये 2 है, तो 2 ये मिथाइल है, 3 भी मिथाइल है, तो 5 भी मिथाइल है। तो ये ट्राई 2 3 5 ट्राई मिथाइल हो गया। 4 पे क्या है? 1 2 प्रोपाइल है हमारे पास, एन प्रोपाइल। एन क्यों? क्योंकि स्ट्रेट है। एन प्रोपाइल हेप्टेन। हेप्टेन क्यों क्यों आया? क्योंकि ये मेरे पास है चेन में 7 कार्बन, इसलिए हेप्टेन आया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 9th है, व्हेन द ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईथर एंड ऑफ लॉन्गेस्ट चेन चूज द नेम दैट गिव्स द दैट लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ये है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? इधर से स्टार्ट करनी है, इधर से स्टार्ट कर लिए, वो हमारी अपनी मर्जी है। अगर हम पिछले पॉइंट्स को देखें, ओके, क्यों? क्योंकि सेकंड इधर इस साइड स्टार्ट करें तो सेकंड का पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अगर इधर से स्टार्ट करें 1 2 3 करें तो इधर भी सेकंड कार्बन पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो अब ये देखना है इधर भी सेकंड पर है, इधर भी सेकंड पर है। तो हम इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें? तो लिखा हुआ है कि उससे स्टार्ट करें विद लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि जो तरतीब से हो, यानी कि इधर से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 2 3 फिर 5 आएगा। अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये सपोज करें 1 2 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इधर क्या होगा? 2 4 5। ओके, लेकिन इधर से स्टार्ट करें तो ये हमारे पास बेस्ट होगा, विद लोअर नंबर स्टार्ट होगा, इसलिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं 2 3 से। तो ये देखिए 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन है। तो लेकिन ये हम इसको 2 4 5 मिथाइल नहीं कह सकते। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।